अरे हाँ ना बोल भाई, अब जो सोच लिया सोच लिया। स्टार्ट करेंगे भाई। तो बेटा पहली चीज मन से पढ़ना, दिमाग खोल के आंखें ऊपर। बेटा फील ले, पहले टॉपिक की बात करें तो पहले टॉपिक के अंदर जो पहला वर्ड है उसका नाम है क्या नाम है? तो बेटा नाम है वेवफ्रंट। क्या नाम है? बेटा वेवफ्रंट अगर आ गया तो पूरा टॉपिक आ गया पहला। और जिस बच्चों को वेवफ्रंट नहीं आया उसको कुछ भी नहीं आया, और ऐसा होगा नहीं तो ना आया। अगर हम ऊपर देखोगे भैया फील लीजिए। बड़े ये तो सारे बच्चे जानते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है टिक 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 करके। बड़े ये जो होता है जीरो होता है। बड़े यहाँ पे जो होगा पाई बाई 2 होगा। बड़े इधर जो होगा पाई होगा, इधर जो होगा 3 पाई बाई 2 होगा, इधर जो होगा 2 पाई होगा। जानते हो क्या? कोई पूछे यार पार्टिकल कितने एंगल में, आप बोलोगे पाई एंगल में। यार पार्टिकल के कितने एंगल पे? यहाँ से अब आएगा 3 पाई बाई 2 पे। यार पार्टिकल 2 पाई एंगल पे, यार पार्टिकल 0 एंगल पे। अरे हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है? ये कोई पहली वेव की इक्वेशन थी, ये पहली वेव है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे कुछ रही होगी, हमें नहीं पता, मान लेते हैं। बड़े एक और वेव ले ऐसे आ रही है। बड़े यार पार्टिकल जो है पाई एंगल पे, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो भी कितने एंगल पे? पाई। कितने एंगल पे? पाई। बताइए दोनों पार्टिकल सेम एंगल पे अलग एंगल पे, यानी दोनों सेम इन फेज में। अरे हाँ ना भैया। बड़े एक वर्ड होता था एसएचएम। क्या होता था? एसएचएम मींस क्या है? जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हो, टू एंड फ्रो होते हो, अपनी पोजीशन में ऊपर नीचे हो रहे होते हो। 11th क्लास में देखो। तो मैं कह रहा हूँ यारा पार्टिकल और यारा पार्टिकल फेज में है या नहीं है? अरे है, सेम फेज में। अरे हाँ ना बोल। बड़े क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रहे, क्या कर रहे? ये नलायक होते हैं, नोड होते हैं, नोड और एंटी नोड क्या होता है आपको देना नहीं, ये 11th में पढ़ लिया होगा। बहरहाल अभी सिर्फ फील लो, ये सेम फेज में है या नहीं है? बड़े यहाँ वाले जो पार्टिकल है वो भी मान लीजिए कितने एंगल पे? 2 पाई एंगल पे। ये भी कितने पे? 2 पाई पे। तो वो भी सेम फेज में। यहाँ पे वेव फ्रंट को समझना है तो सिर्फ इकलौता एक डायग्राम आना, कितना आना चाहिए? एक डायग्राम आना चाहिए। अगर एक डायग्राम आ गया तो पूरा वेव फ्रंट आ गया, पूरा वेव फ्रंट आ गया। अब वो डायग्राम कैसा फील है ना, आराम से देखो। ये डायग्राम समझना है बस, इसे मिटा दो क्या? नीचे देखो, फील लो, इतना तो आ गया। ये वाला पार्टिकल पाई एंगल पे, ये वाला पार्टिकल 2 पाई एंगल पे। एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अगर वो डायग्राम आएगा तो वेव फ्रंट आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो वेव फ्रंट नहीं आ सकता। और वेव फ्रंट नहीं आएगा तो हाइगेंस भी नहीं आने वाला। फील है बड़ा डायग्राम बोला, बना दिया। ऐसा दिख रहा है क्या? बड़ा ये क्या होता है? पॉइंट सोर्स है। क्या है? एक छोटा सा सोर्स रखा है जिससे लाइट निकल रही है। क्या निकल रही है? किरण निकल रही है, रे निकल रही है। तो बड़े एक एक पॉइंट सोर्स। क्या है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स जब भी मैं कहूं तो एक छोटा सा पॉइंट साइज सोर्स मान लिया क्या? अरे हाँ ना, छोटा होना जरूरी नहीं है, शेप उसकी पॉइंट साइज यानी गोल स्फेरिकल टाइप में होनी चाहिए। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये पॉइंट साइज सोर्स है। सोर्स से तो चारों तरफ क्या निकलेंगी? रेज, लाइट निकल रही है। अरे हाँ ना बोल, इतना आया नहीं है तो फिर रे आगे जाएगी, पार्टिकल आगे। यहाँ कोई पार्टिकल होगा भी नहीं? अरे रे जा रही ना भाई, पार्टिकल यहाँ होगा तो होगा बोला। बड़े यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे बिंदु है, बिंदु बिंदु वाला बोल। एक बोलो और बना दे यहाँ पे छोटा सा। बटे यहाँ पे बिंदु है, 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 यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है। आया यहाँ अब कुछ नहीं करना, चुन्नी निकालनी है और चुन्नी निकाल पे मेरे पास मार कर मैं ऐसे बिठा दूंगा। अरे हाँ ना बोल भाई, तुम भी कर लेना, ठीक है? अगर तुम्हारे पास चुन्नियां हो तो। अरे आया ही आया। बड़ा वापस सोचो, जैसा बना रहा हूं एक बार बनते हुए देखिए, बस पूरा बन जाएगा, वेवफ्रंट आ जाएगा। ये डायग्राम आएगा तो वेवफ्रंट आएगा, ये डायग्राम नहीं आया तो वेवफ्रंट नहीं आएगा। वेवफ्रंट नहीं आया तो पहला टॉपिक नहीं आएगा। बस 2 मिनट लगेंगे, डायग्राम देख ले एक बार पूरा, बिठो से। अरे आना बोलो, आराम से फील लो, हम समझाना केवल है, पता लग जाएगा। बड़े रे है नहीं, रे निकल रही है भैया, बड़े रे निकल रही है मेरे से, तुमसे, सोर्स से। बड़े सोर्स पॉइंट साइज है नहीं है? पॉइंट साइज सोर्स का मतलब स्फेरिकल कैसे है? अब फील बड़े पॉइंट साइज सोर्स लिख दिएगा। अब बताओ वेव जब बनाते हो वेव कुछ ऐसे बनती है क्या? जहां पहली बार टकराएगी वहां कितना एंगल होगा? पाई। और जहां दूसरी बार टकराएगी 2 पाई। कितना दिख रहा है क्या? बड़ा फील है, यहां से सोर्स से वेव भी तो निकलेगी। अरे हाँ ना भैया, बड़ा लाइट निकलेगी तो फॉर्म वेव भी निकलेगी। बड़ा वेव निकल रही है, क्या निकल रही है? वेव। देख ऐसे दिख रही है एक, बड़े यहां ऊपर से निकल रही है, दिख रही है लाइट में। बड़े ये भी निकल रही है ऐसे। अरे हाँ ना बोले, ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है और ये भी निकल रही है। तो मैं नहीं आया भाई, ये भी निकल रही है, दिख रहा है क्या? बड़ा ऐसे करने का ये पॉइंट सोर्स है। क्या पॉइंट सोर्स? कुछ नहीं करना, प्यार से सिर्फ एक चीज दिखनी है, वो पार्टिकल है जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज में बड़े 11 पार्टिकल गए हैं पाई में, ये पाई पे, 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 ये 4 पाई पे, ये पाई पे। फील है इसका?
बेटा वो पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको जब मिलाते हैं तो जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न का नाम वेव फ्रंट होता है। क्या नाम होता है? आई रिपीट, जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में, अलग अलग फेज के नहीं उनके, वो पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाने पे जो पैटर्न मिलता है उसका नाम क्या होता है? वेव फ्रंट। बड़े ये क्या है? वेव फ्रंट। क्या है बड़े? ये क्या है? वेव फ्रंट। तुम्हें नहीं याद भैया? बड़े ये पार्टिकल जो है पाई एंगल पर वाइब्रेट कर रहा है, पाई एंगल पर वाइब्रेट कर रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा वो पार्टिकल जो सेम फेज में हो, सारे पार्टिकल जो है पाई एंगल पे, ये सारे पार्टिकल कितने पे? 2 पाई एंगल पे, उनको मिलाने पे जो शेप आई उसका नाम क्या है? पता लग गया? मैंने पहले बोला था कठिन नहीं है पर एक डायग्राम समझ ले। पहले गोला बनाना नहीं है, समझना है। रियल में पहले गोला नहीं बना था, पहले ऐसी थी, उसे मिलाने पर बना। पता लग गया? बड़े स्फेरिकल बने क्योंकि पॉइंट सोर्स भी, अरे तुमने गॉसियन सर्किट्स कभी पढ़ा है क्या? पढ़ा है? इमेजिनरी होती है ना, तुमने पढ़ा होगा, ये सोर्स होता है, बस फील इसको थोड़ा। बड़े ये स्फेरिकल है या नहीं? तो उसका क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट है? क्या है स्फेरिकल? बता दिया जाएगा भी धीरे धीरे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के हिसाब से भी सोचना है इस क्वेश्चन को। वेव फ्रंट आगे क्या होता है क्लियर है? वेव फ्रंट में लिखा भी देंगे क्या होता है, पर और फील लो थोड़ा। बड़ा जो रेज निकल रही है बाहर की तरफ निकल रही है अंदर की तरफ निकल रही है? भाई सोर्स के अंदर तो रे आएंगे नहीं, सोर्स से बाहर की तरफ निकलेंगे। बड़े एक रेस निकल रही है, ये रेस निकल रही है, निकल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी यहाँ पे सोर्स होगा उससे जो लाइट वेव निकलेंगे बाहर जाएगी, वो एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, एनर्जी अंदर की तरफ आती है। तो ये वेव फ्रंट धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, वेव फ्रंट धीरे धीरे बाहर जाएंगे, वेव फ्रंट अंदर तो नहीं आते। यानी वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कभी भी वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, वेव फ्रंट कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करते। रीजन भी क्यों नहीं करते? अब फील हो भाई, ये पीछे की तरफ आ सकते हैं कि सोर्स लाइट बाहर निकल रही है, निकल रही है बाहर, अंदर थोड़ा आ रही है यार। एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन, एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन का फार्मूला होता है E = 1 + cos थीटा। E = 1 + cos थीटा। बड़े ये जो है वेव फ्रंट बाहर की तरफ जा रहे हैं ना सोर्स से, देखिए अगर अंदर बोल रहे भैया 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा क्योंकि लाइट पे बाहर चल जाती है, मोशन अंदर की तरफ। थीटा कितना डिग्री? 180 डिग्री। और थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो cos 180 -1 और -1 + 1 एनर्जी कितनी होगी? 0, जो कि है नहीं। भैया लगाते बाहर जा रहे हैं ना तुम, अरे हाँ ना बोल भाई, तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्या गलत? तो इसीलिए वेव फ्रंट का मोशन जो होता है हमेशा आउटवर्ड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे हाँ ना बोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें नहीं आया। आगे का दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेज है या वेव फ्रंट जो है, बड़े वेव फ्रंट दिख रहा है, ये वाला वेव फ्रंट, जो पार्टिकल सेम फेज में उनको मिलाया 2 पाई वाले को, जो सेम फेज में उनको मिलाया, ये जो वेव फ्रंट दिख रहे हैं, अब फील है ये वेव फ्रंट इन रे के 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ी थी ना, अरे पड़ी होंगी, नॉर्मल होती है, क्या होती है? नॉर्मल। उसी प्रकार से यहाँ पर वेव फ्रंट जो है रे के हमेशा 90 डिग्री पे होता है हमेशा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज, यानी लाइट रेज के हमेशा 90 डिग्री पे होगा। पर बहरहाल दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे। बड़ा फील है कितने डिग्री पे? 90। कितने डिग्री पे? 90। कितने पे? 90। कितने पे? 90। ये 90 डिग्री पे होती है। यानी ये जो रेज आ रही है इनका नाम क्या है? लाइट रेज। क्या है? लाइट रेज वेव फ्रंट पे हमेशा कैसे होंगी? नॉर्मल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोपगेट नहीं करते। यानी वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वेव फ्रंट जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो किस स्पीड से जा रहे होंगे? अरे यार जिसे फेज स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेज स्पीड। कभी कभार एग्जाम पूछा जाता है कि फेज स्पीड क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। सोर्स एक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अरे हाँ ना बोल भाई, फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। बहरहाल वेवलेंथ और जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम पे डिपेंड कर देती है, अलग अलग मीडियम आके अलग अलग हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये मैंने रे ऑप्टिक्स में बताया था आप लोगों को। अरे हाँ भैया कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। यहाँ एक ही तो सोर्स है। अरे हाँ ना बोल भाई, मैं नहीं आया। एक बात, ये सारे पॉइंट लिखवाए जाएंगे पर अभी कि ये डायग्राम बनाएं और उसके लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंट की डेफिनेशन क्या होती है। आप बनाए, मैं लिखता हूँ लपेटो डायग्राम। ये पता लग गया डिफरेंट क्या है? एक बार दोबारा देख लें। सेम फेज वाले जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाने पे जो शेप आती है उसका नाम डिफरेंट है। क्लियर आगे हो गया? तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंट पे, आप लिखो। पहले आप डायग्राम बनाना, क्या बनाना? डायग्राम। द लोकस फेज एंगल में चेंज होता है all particles, the locus of all those particles which are vibrating the same phase.
एलियंस में क्या होगा? बड़े डिफाइन होगी वेव फ्रंट के ऊपर, देखो बाद में लिखना डिफाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी प्रोपगेट नहीं करता, बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन E is equal to 1 plus cos थीटा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की कोशिश करेगा अंदर जाने की तो थीटा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा मतलब एनर्जी 0 हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमेशा वेव फ्रंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने वाला है। तो नहीं आया बड़े क्या लिखा है सुने जरा, बड़ा लोकस क्या लिखा है? लोकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? जगह। क्या होती है? जगह। लोकस एक जगह होती है, जगह दिख रही है खाली जो पार्टिकल सेम फेज में हो। बड़ा लोकस all those particle, all those which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same, वो पार्टिकल है जिस जगह जो सेम फेज वाले, अलग फेज वाले नहीं, सेम फेज वाले। तो क्या लिखा है? the locus of all those particle which are vibrating in the same phase at any instant of time। किसी भी समय की बात कर सकते हैं। अरे हाँ भैया, at any instant of time इसको वेव फ्रंट। अरे हाँ ना बोल रहे एक बात। दूसरी बात क्या है कि वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। लाइट रेज के हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं कौन? वेव फ्रंट। एक बात। दूसरा, वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं करते, हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं, एनर्जी पार्टिकल को ट्रांसफर करते रहते हैं और आगे दूर दूर जाते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी एनर्जी दूर दूर पार्टिकल को ट्रांसफर होती रहती है। नहीं आया भाई? और ये इक्वेशन पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो इट्स ओके, कोई काम की भी नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। आया नहीं आया? इसका फोटो लो, इसका डैश ले लो, लपेटो, पढ़ीगड़ा ना पढ़ीगड़ा तेरी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, पहले जल्दी सोना। बड़े वेव फ्रंट था, क्या था? वेव फ्रंट। तो ये लिखा गया है द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या लिखा है? द वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी वेव फ्रंट जो है हमेशा बाहर की तरफ जाता है, कभी अंदर की तरफ नहीं आता। और वेव फ्रंट जो है लाइट रे के 90 डिग्री पे होता है। इतना आगे आएगा। अब बड़े ये सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है। अब सुनो जरा केस बेस्ड स्टडी में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये पॉइंट सोर्स है, अगर ये पॉइंट सोर्स है, यानी लाइट का जो सोर्स है अगर वो पॉइंट सोर्स हुआ तो उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। कैसी होगी? स्फेरिकल। कि अगर पॉइंट सोर्स होता है तो उसकी वजह से जो शेप आती है वेव फ्रंट की वो स्फेरिकल होती है, पता होना चाहिए। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है तो सोर्स कैसा रहा होगा? पॉइंट सोर्स। कैसा रहा होगा? पॉइंट सोर्स। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है पेपर में, दिखाऊंगा आपको। अरे हाँ ना बोल भाई, मिटो नहीं से क्या? हाँ तो बोल दिया। बड़ा इसके बाद अगर वेव फ्रंट आ जाता है उसके बाद में कई चीजें और भी होती है। अच्छा आप लोग चाहो तो एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो, पता है क्या? कि ये वेव फ्रंट लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं तो कुछ स्पीड भी तो होगी इसकी। अरे हाँ भैया, और जिस स्पीड से लगातार आगे जाते हो उसे फेज स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज स्पीड। चाहो तो उसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, लिख लो। देखो तीसरा यहाँ पे, स्पीड विद विद द वेव फ्रंट मूव करेगा आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड। ब्रेक है विद और ये विच है, ठीक है? The speed with which the wave front moves outward from the source, यानी जिस स्पीड से वेव फ्रंट सोर्स से बाहर की तरफ जाएगा उसे बोलते क्या है? फेज स्पीड। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? फेज स्पीड। बट द स्पीड विद which the wave front moves outward from the source। ये भगवान इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सिखा रहे। हमारा दिल रुबास हो रहा है, बच्चों को बच्चे मुंह काट डालते रहते, पता नहीं क्यों, कौन सा टेस्ट मिलता है उन्हें। हाँ ए लालो और लानियो ऊपर देखो थोड़ी देर के बाद में खूब फील लो। बड़े इतना है नहीं यार। तो अगर चाहो तो और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। कैसे ऐसे पॉइंट फील लो? पहले आपको लिखने के लिए आपको सिर्फ वेव फ्रंट की डिफाइन और डायग्राम बस, ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। ये भी लिख सकते हो कि जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं इनकी शेप जो है चेंज हो सकती है, इनकी शेप जो है चेंज हो सकती है। ये जो शेप होती है, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट में आल्सो चेंज ड्यू टू इट्स पासेस थ्रू द किससे भाई? रिफ्लेक्टिंग मीडियम से। रिफ्लेक्टिंग सच एज लेंस। मान लो कोई प्लेन वेव फ्रंट लेंस में डाला जा रहा है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। बहरहाल वो चलो आगे दिखाऊंगा, इतना आया नहीं है। चलो ये मिटो दे से आगे मैं 5 मिनट बाद में दिखाऊंगा।
बेटा बाद में लिखवाऊंगा, लाली छोटी है, लिखवाऊंगा। आगे देखिए बड़ा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट? बड़ा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करी जाए तो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। बड़ा अगला क्या है? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बड़ा पहले टाइप क्या होता है? बोलो। स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़ा लिखवा मैं दूंगा, पहले डायग्राम देख लो। बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते कैसे, किस प्रकार से दिखाते हैं, खुद ही बता दो। स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बनता है जब पॉइंट सोर्स होगा जी। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है तो सोर्स पॉइंट सोर्स रहा होगा। तो देखो कैसे आएगा। बट एक पॉइंट सोर्स लिया, कैसे लिया है? पॉइंट सोर्स। आगे देखो बड़े इससे निकलेंगे क्या? लाइट रेज निकल रही है। अब बेटा क्या गोला बनाओगे? क्या बनाओगे? गोला। अब हर बार थोड़ा दिखाऊंगा एक पार्टिकल, बस बन गया। बड़े पॉइंट सोर्स था, ये क्या था? पॉइंट। अब बड़े क्या? स्फेरिकल आया नहीं? अब बड़े क्या? लाइट रेज। क्या है? लाइट रेज है। लाइट रेज होंगी ऑलवेज परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। ये उल्टा बोलो, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द लाइट रेज। ये लाइट रेज है, अरे भैया, जो कि क्या है? हमेशा वेव फ्रंट पे 90 डिग्री में परपेंडिकुलर। अरे आ गया वो भाई, तो मैं नहीं आया। बड़े एक पॉइंट तो ये रुको जरा। बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट भी 2 टाइप के होते हैं। कोई भी ड्रॉ करने की चेष्टा या प्रतिक्रिया ना करें, वरना पेन छीन के बैग में रख लेंगे आपका, 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा बिना बात के। फिर भाई 10 का है तो 10 का हो जाएगा, 50 के पेन चला दो, प्लीज कांटेक्ट मी 93196424। फिर भाई इतना आया नहीं आया। इसके आगे बड़े ये भी 2 तरीके के होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़े टाइप्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़ा एक होता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़ा एक होता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं इनके डायग्राम बना के अभी दिखा दूंगा। क्या बना के दिखाएंगे? इसका मतलब क्या है, ये बने कैसे, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। लो कन्वर्जिंग लिखा, क्या लिखा है? कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस कन्वर्ट करता है लाइट? कॉन्वेक्स लेंस। मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाने जा रहा हूं यहां पे। फिर कॉन्वेक्स लेंस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, किसके अंदर? लेंस के अंदर। तो लेंस बोलेगा इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, हो गई इकट्ठी, बन गया। है ना भैया? तो फिर वेव फ्रंट कैसे बनाना है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट को बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ डायग्राम देख लो। क्या देख लो? डायग्राम। थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। अच्छा ये लाइन छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा लिया होगा, पता ना? रे ऑप्टिक्स पढ़ के आओ, बड़ा लेंस लेंगे तो एब्रेशन आता है, बहरहाल छोटे लेंस से, ठीक है। तो फिर लो ये ऐसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है? बता दूंगा कैसे बना। ये लाइन ऐसी क्यों आई मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बड़ा एक ऐसे बनेगा, धीरे धीरे ऐसे छोटे होते जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे लेंस ले लो, उसमें लाइट इन्फिनिटी आ रही है, तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनते हैं। देख कैसे, ये फोकस है, फोकस की तरफ कन्वर्स होते चले जा रहे हैं, फोकस की तरफ छोटे होते चले जा रहे हैं। अरे गोल गोल ऐसे होंगे ना, पहले बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, फिर फोकस। देख धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, कन्वर्स हो रहे हैं फोकस की तरफ। तो फोकस की तरफ कन्वर्स होते चले जा रहे हैं कौन? वेव फ्रंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायग्राम कैसे बना, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोल रही। अब इसे मान लो ऐसा बनता है, क्लियर है क्या? ये शेप ऐसी क्यों आ रही है, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। नहीं आया तो यार सोचना नहीं भाई, मान लो ऐसा ही होता है, बस बात खत्म। अरे हाँ ना भाई, ये क्या है, इतना समझ ले, ये फोकस की तरफ क्या हो रही है? कन्वर्स हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्स। अरे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो वेव फ्रंट छोटा ही तो हो रहा है। अरे यार भैया पूरा गोला बनाओगे तो ऐसे गोला तो बनेगा ही, गोला 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 छोटा गोला। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, छोटा क्यों हो रहे हैं, बन कैसे रहे, ऐसी शेप क्यों आ रही है? बिना खाना बढ़ा रहे अभी मान लो, ठीक है। ये कन्वर्स क्यों हो रहे हैं बता दूंगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। एक होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? कौन सा लेंस होगा? कॉन्केव लेंस। थोड़ी इसमें गंदगी डाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? आया नहीं आया तुम्हें? फील होना। इसके आगे क्या है? कॉन्केव बना रहे। क्या बना रहे? तुम ही तो हो सेन्योरिटा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेन्योरिटा? जानते क्या होता है? नहीं जानते? ओहो ये गलत है। तू ही तो है सेन्योरिटा। बड़ा फील है ऊपर एक, बड़ा इसमें भी लाइट आ रही है मस्त झकास एकदम आराम से। बड़े यार ये मस्त बड़ा लाइट रे आएंगी, घूमेंगी, मुड़ेंगी, बाहर निकल जाएंगी। अरे हाँ ना बोल भाई, निकलती थी ना, जगह नहीं है, मोड़ लोगे ना? हाँ भैया गुड। बड़े ओके, इनको ऐसे मिलाएगा कुछ ऐसी शेप बनती है और ये ऐसे बड़ी होती चली जाती है। अब बोर्ड के नीचे काट के निकाल नहीं सकता हूँ, तो समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं आया मान ले भाई। फिर बेटा ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बस धीरे डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी वेव फ्रंट बाहर की तरफ जा रहा, बड़ा हो रहा है ना भैया।
डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। क्या बोला? स्फेरिकल। अरे पूरा गोला बनाओगे स्फेरिकल तो भुजी भुजिया भुजिया डबल भुजिया गोली भुजिया। अरे खाना बोलो यार, इंटरफेरेंस मत करा देना। दोनों अलग अलग डायग्राम में बताने के लिए करिए, बोर्ड में छोटे होते इसलिए ऊपर बनानी आया नहीं यार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऐसे ही क्यों बना, ये ऐसे क्यों है, वो मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा रखना पड़ेगा ठीक है उसके लिए, इतना आया नहीं यार। तो बड़ा आप लोगों का काम है डायग्राम ड्रॉ करना, मेरा काम है ऊपर लिखना। तो मैं ऊपर लिखता हूँ, आप अपना काम कीजिए। हाँ लली रुक तो जा। When the source of light is a point source, the point source, the wavefront जो होगा, the wavefront is spherical। क्या होगा? spherical। एक बात तो ये होगी, अच्छा मान लिया एक और लिख देते लगे। अच्छा तुम्हें आया नहीं आया रे? पक्का आ गया? एक काम कीजिए, लपेटो घसीटो उठाओ, फिर इसके बाद में हम अगला वेवफ्रंट करेंगे जिसका नाम क्या है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट पढ़ाया जाएगा। पहले लिखा गया, सुन लो छोटू पढ़े बड़ा। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, इज अ पॉइंट सोर्स। आपने समझ रहे बेटा? जब सोर्स ऑफ लाइट जो है कैसा हो? पॉइंट सोर्स। तो उसकी मदद से जो वेवफ्रंट बनता है कैसा होता है? स्फेरिकल। तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स द वेवफ्रंट इज स्फेरिकल। आया नहीं आया? भगवान तुम्हारा भला करे पर उससे पहले मेरा करे। बड़े ये जो था स्फेरिकल वेवफ्रंट था, क्या था? बड़े स्फेरिकल वेवफ्रंट जहां हमने पढ़ा है तो पॉइंट सोर्स लिया, कैसे लिए? यानी व्हेन द सोर्स हुए लाइट का, when the source of light is point source, is a point source। अगर सोर्स से आपका पॉइंट सोर्स होगा तो उसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल। या फिर उल्टा भी याद होना चाहिए, स्फेरिकल वेवफ्रंट बने तो सोर्स पॉइंट होगा। जो मैंने दो पॉइंट बोले ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट बना है तो बताओ सोर्स कैसा रहा था, और पॉइंट सोर्स है तो कैसा आपका वेवफ्रंट था। और ये पेपरों में आए भी क्वेश्चन कई बार, इसलिए बोलो रिपीट कर रहा हूं। पता लग रहा है? यहां से आ सकता है। इतना आगे हो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। यहां पर जो वेवफ्रंट है स्फेरिकल, ये फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रहा है और ये डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्ज। बहरहाल यहां पे और भी पेंसिल छोटा सा, अरे हां ये छोटे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अरे हां बोलो किस प्रकार से बने वही बता दिया जाएगा। बड़े आगे बड़ा ये होगा एक वेवफ्रंट। स्फेरिकल के अंदर दो केस थे। अब तुम्हें अगला कौन सा पढ़ना है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। क्या पढ़ना है? बड़ा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट किस तरीके से सोर्स से पैदा हुआ? बड़े ये स्फेरिकल वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स से पैदा हुआ है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट लीनियर सोर्स से बनेगा। किससे बनेगा? याद करो फर्स्ट चैप्टर, वहां पे गॉसियन सरफेस कैसे बनी थी? एक लीनियर वायर से बनी थी। वैसे यहां लीनियर सोर्स, ट्यूबलाइट गोल वाली होती है पतली सी, वो लीनियर सोर्स ही तो है लंबा सा। तो लंबे सोर्स से जो वेवफ्रंट बनता है सिलेंड्रिकल बनता है। कैसे बनता है? सिलेंड्रिकल। पता लग रहा है? उसी करने वाले वही सेम चीज मिटो दे से। चलो बड़ा अगला क्या है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अगला क्या है? ये बवाल क्या है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। आइए देखिए, बड़ा सेकंड क्या है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या होता है ये लिखवा आपको दिया जाएगा, डायग्राम देख लीजिए। बड़ा यहां पे क्या होता है? फील ऊपर देखो, बड़े लंबी सी ट्यूबलाइट लेंगे। क्या लंबी सी ट्यूबलाइट भी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट हो गई तो ये प्रेग्नेंट कब होगी? कितना चलता है ना? बड़ा लीनियर सोर्स है, बड़ा पॉइंट सोर्स था, इस वक्त सोर्स लीनियर है। आगे बड़ा अगर आपका सोर्स लीनियर है तो इसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा उसकी जो शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। क्या होगी? सिलेंड्रिकल। पर अगर आपका सोर्स जो है छोटा स्फेरिकल वेवफ्रंट आएगा। स्फेरिकल ऐसा ड्राइंग बचपन भरते थे ना, कि कलर भर लेना, भर लोगे कलर ही भरना, कुछ और मत भर देना, ठीक है यार? हमने तो भर दिया कलर, ठीक है? आप बड़े लाइट सोर्स लीनियर है। क्या है? बड़ा क्या है? लीनियर लाइट सोर्स। लीनियर लाइट सोर्स, बड़ा लीनियर साइड लाइट सोर्स है। ऐसा सोचना क्योंकि सिलेंड्रिकल आएगा। तो फिर होता क्या है? बड़ा यहां से लाइट निकलती, क्या निकलती है? लाइट निकलेगी। बड़ा ऐसे करके आएगी गुजी, इसे बाद में लिखूंगा। बड़ा गुजिया
एक और भुजिया, एक और भुजिया, बोलिए क्या भुजिया? प्रेम लाइट सोर्स। ठीक है, प्रेम लाइट सोर्स। क्या लाइट सोर्स है? प्रेम। तो इस वाले केस में आपने सोर्स को लीनियर लिया, अच्छी बात है। यहां से लाइट डायरेक्शन निकल रही है, जो पार्टिकल सेम फेज में होंगे वो मिलाने पे क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। तो यहाँ पे वेव फ्रंट की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है? क्योंकि सोर्स लीनियर है। सोर्स क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको बस एक सिलेंडर बना देना है ऐसे करके। दिख रहा है क्या? बस पार्टिकल पीछे ले जाओ। क्या बना दिए? सिलेंडर। अरे हाँ ना बोल भाई, ये कुछ ऐसे बना के। अरे याद करो गॉसियन सरफेस। अरे हाँ ना बोल भाई, बड़ा फील लगा पे क्या है? ये ऐसे लाइन आ रही है। अरे हाँ ना बोल भाई, ऐसे ये लाइट वेव्स निकल रही है, ऐसे वेव की फॉर्म में निकलते हैं, ऐसे दिखा रहा हूं। तुम क्यों तंग कर रही है? अच्छा है फिर वैसे तो मच्छर नहीं हो सकते। तुमने तेरे को कैसे बता? मच्छर नहीं, हम चूसते हैं मच्छर। पिलो आओ आओ, अरे आओ पिलो भाई, और देख लेना, जाके टेस्ट कर ले। ठीक है हाँ, ओए पिले बड़े यहाँ पे क्या है? ओए पिले ना, तो देख लो तो ते उड़ जाएंगे बाहर। हाँ भाई फिर लो बेटा, जो अरे बड़े खुश हो बेटा। जो सोर्स है कैसा है? लीनियर सोर्स। कैसा है? लीनियर सोर्स। बड़े लीनियर सोर्स है तो उसकी वजह से जो आपका वेव फ्रंट बन रहा है कैसा है? सिलेंड्रिकल। कैसा है? इतना आया नहीं आया? यानी अगर आपने सोर्स लीनियर लिया है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनने वाला है। एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेंड्रिकल आपका जो वेव फ्रंट है कब मिलता है? जब आपका सोर्स जो है लीनियर है। तो उल्टा पूछ सकते हैं, अगर सिलेंड्रिकल मिला है तो उसका सोर्स लीनियर रहा होगा, पता होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखोगे क्या बड़े, ये तुम ड्रॉ करोगे, ऊपर हम लिखेंगे अलग ही। तो आपका काम क्या है? इसको बनाना। हमारा काम क्या है? व्यक्त करना। बेटा व्हेन द लाइट सोर्स, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर सोर्स, तो उस वक्त जो वेव फ्रंट आएगा, द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। आ गया है क्या? एक बात ये, अगला वाला मैं खाली हूं, नल्ला मेरे को बैठना अच्छा लगता है, मैं अगला वाला भी लिख देता हूं पहले से। आप लोग डायग्राम पे फोकस करो। अगला वाला लिख देते हैं। कौन सा होता है तीसरा वाला? प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है? हम लिख देते हैं। वो जब दो सोर्स होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है और एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होता है, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, so a small portion of the spiral wave front and कौन आया कौन जा रहा है? गंदी बात होती है। and spiral wave front or the top cylindrical wave front appears to be plain, such a wave front is called plane wave front। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश दयालुआ होती हुई है। अभी आपको तीसरे की तरफ ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिर्फ दूसरी देखनी है। ये वाली द क्या लिखा है? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, इसका लीनियर सोर्स, तो जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा? आ गया है क्या? लपेट डालो भैया। बड़ो पे देखें, बड़े ये जो पढ़ाया गया है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर आपका सोर्स जो है वो आपका लीनियर सोर्स है। कैसा है? लीनियर सोर्स। अगर लीनियर सोर्स होगा तो जो वेव फ्रंट आएगा वो आपका कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। अगर सोर्स लीनियर ना हो, पॉइंट सोर्स हो, तो जो वेव फ्रंट आएगा वो स्फेरिकल होगा। इतना आ गया हो जी सर। बड़े तीसरा लिखवाने की कोशिश हमने की थी, प्लेन वेव फ्रंट। क्या था? प्लेन वेव फ्रंट। ये इसके अंदर नहीं था, अलग से प्लेन वेव फ्रंट आना भैया। सिलेंड्रिकल वाला आ गया, इसे मिटाने जा रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट लिखेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। इसका बनता कैसे है क्या बताने की कोशिश करी जा रही है और इसी पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आओ बड़े प्लेन वेव फ्रंट है। क्या है? लिख दे पहले, बोले क्या है? बड़ा व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, क्या बोला? पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अरे यार बहुत दूर रखे हैं, बहुत दूरी है। तो बेटा क्या लिखा? सो सम पार्ट, क्या लिखा? सो सम पार्ट ऑफ, बेटा पॉइंट सोर्स होता तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अरे भैया, सो सम पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन। कैसा लगेगा? प्लेन। मतलब समझ में आ जाएगा अभी।
appears to be plane, such a wavefront is called plane wave। इसका मतलब क्या समझाता हूं मैं तो से? अरे ये तो लिख लिया होगा, चलो भैया इसका मतलब देखते हैं। प्लेन वेवफ्रंट है ये, ठीक है भैया, ये वाला नीचे वाला। बड़ा इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा आइए, बड़ा डायग्राम पहले दिखा दो। प्लेन देखा ना, प्लेन ऐसे तो होता भाई, कॉपी उठा लो, प्लेन देखा होगा, अरे प्लेन सरफेस होती है, कॉपी उठा के, तो फिर कॉपी दिखाओ यार, कोई दिखाओ दिखाओ, ये कॉपी बड़ा फील है, ये ऐसे करके दिख रहा है क्या? बड़ा प्लेन है नहीं है। अगर इस प्लेन को ऐसे करके देखूं तो मेरे को पूरी सरफेस दिख रही है, और अगर ऐसे कर दूं तो सिर्फ एक लाइन सी दिखेगी। अरे हाँ ना बोलो, यानी अगर प्लेन को ऐसे देखोगे जैसे ऐसे लगेगा, सिर्फ एक ऐसे लाइन दिख रही है, अरे ऐसे देखोगे तो पूरा दिखेगा, क्लियर है क्या? तो ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ से बड़ा फील लीजिए। कैसे कैसे बुकों में दिखाए जाते हो सारे बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? तो दोनों तरीके से आपको आने चाहिए। देखो कुछ बुकों में ऐसे बने होते हैं, पता लग गया क्या है? प्लेन वेवफ्रंट, एक प्लेन हो गया, अरे हाँ प्लेन वेवफ्रंट, और ये क्या है? प्लेन वेवफ्रंट। दिखते हैं ऐसे, पता लग जाएगा और क्या पढ़ने वाले इसके बारे में। थोड़ा ऊपर बनाते कहां है? ये देखिए प्लेन वेवफ्रंट, क्या है? प्लेन वेवफ्रंट। बड़ा नहीं बताएं, हमेशा जो वेवफ्रंट होते हैं लाइट रेज पे नॉर्मल होते ही नहीं होते ऑलवेज। तो ये लाइट रेज जो आएंगी वो इन पे 90 डिग्री पे होंगी, इन पे नॉर्मल होंगी। तो बताओ लाइट रेज कैसे आएंगी? लाइट रेज तो चीरती हुई आएंगी ऐसे। अरे हाँ ना भाई, क्लियर है क्या? बट ये क्या है? लाइट रेज, ये क्या है? लाइट रेज, और ये क्या है? प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट सुन लो बड़ा, प्लेन वेवफ्रंट चाहे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो चाहे स्फेरिकल वेवफ्रंट हो, ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। ये मैंने बोला था एक बार। अच्छा इसको ऐसे करके देखें तो कैसे दिखेगा? फील लो, ये तो लाइट रेज है, क्या है? ये लाइट रेज होगी। बड़े यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा, तो ये भी प्लेन वेवफ्रंट ही है। बस पता लग रहा है कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाना है इधर से आगे वाला। अरे हाँ ना बोल भाई, इसका नाम दे दो एबी का, दे दो एबी। तो बुकों में ऐसे भी दिखाया जाता है। तो ये वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट, और ये क्या है? आपकी रेज है। ये क्या? लाइट रेज। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस तरीके से दिखा सकते हैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। क्या होते हैं? प्लेन वेवफ्रंट है ना, फील नहीं है, फील यहाँ है बेटा। बोलो सूरज, सन, क्या है? सन। बेटा ये क्या? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। थोड़ा बड़ा बनाएगा, बड़े क्या है? सन। बड़े क्या है? अर्थ। दिख रहा है क्या? बड़े सन जो है पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। अरे मालूम भाई, बड़े पॉइंट सोर्स है, इससे एनर्जी निकलेगी, निकलेगी। बड़े एनर्जी निकलेगी तो वेवफ्रंट बनेंगे। जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे उनको मिलाने पर वेवफ्रंट का निर्माण होगा, है ना? और वेवफ्रंट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वेवफ्रंट जो है ऑलवेज ट्रैवल करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी जो वेवफ्रंट है ऑलवेज ट्रैवल करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में करता नहीं है। तो वेवफ्रंट धीरे धीरे सोर्स से आगे की तरफ बढ़ेगा। एक वेवफ्रंट बना, धीरे धीरे आगे बढ़ा, ऐसे बना, आगे बढ़ा, ऐसे बना, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? तो धीरे धीरे ऐसे बनेगा, बड़ा बनेंगे, अरे हाँ बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा। अर्थ पे जो आएगा ना, एक छोटा सा टुकड़ा आ रहा होगा, ठीक है? यानी बहुत बड़े वेवफ्रंट का एक छोटा सा पार्टी तो अर्थ से टकराएगा सिर्फ। फील है इसका क्या बोल रहा हूं? जब भाई ये सन तो है, अर्थ उससे बहुत दूर रखा है, बड़े पॉइंट सोर्स है, इससे जो वेवफ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। धीरे धीरे वेवफ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेवफ्रंट जो है प्रोपेगेट करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करता। तो वेवफ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 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 तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बड़ा वाले वेवफ्रंट की शेप कैसी है? स्फेरिकल। कैसी है? स्फेरिकल। पर जो तुम्हारे पास पहुंच रहा है उस स्फेरिकल का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो अर्थ में टकरा रहा है, तो वो में अपीयर्स कैसा होगा? प्लेन। क्या होगा? प्लेन। ऐसा लगे ना छोटा सा, अरे स्मॉल एलिमेंट याद रखो भाई, वायर एंड से मतलब में एक टेढ़ी मेढ़ी तार पड़ी हो तो छोटा सा पार्ट में तो स्टेडी लगेगा। एक टेढ़ी मेढ़ी तार ले ली, उस तार के एक छोटा सा पार्ट डाले तो जूम कर स्टेडी तो लगेगा। समझ रहे? अरे 12 का है 4th चैप्टर वायर एंड समझ लो, dB = φ0 by आइडियल सेंटेड बाय r स्क्वायर बात करता है, ठीक है? फिर लेगा पे बड़े ऐसे करके वेवफ्रंट आ रहे, तो बहुत दूर से जब लाइट आती है तो अर्थ पे टकरा रही है, तो आपको लगेगा प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है। क्या है? तो प्लेन वेवफ्रंट कैसे याद रखोगे? जब भी लाइट दूर से आएगी, जब भी लाइट दूर से आएगी तो जो वेवफ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा? प्लेन। क्या बनेगा? प्लेन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी लाइट बहुत मान लो इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, या बहुत दूरी से आ रही है, तो उसको कौन से वेवफ्रंट का इस्तेमाल करना है? प्लेन वेवफ्रंट। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल यार, पता लग गया होगा। तो स्मॉल क्वेश्चन आया, ये क्या? प्लेन वेवफ्रंट। क्या है? और जब आपने डिफाइन लिखा वहां पे लिखा अपीयर्स टू बी प्लेन, वहां लिखा अपीयर्स टू बी प्लेन। वो दिखता है हमें प्लेन, होता तो यार कैसे भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, पर अपीयर्स कैसे होगा? प्लेन। जब दूर से आ रहा होगा, उसमें ये भी लिखा है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। समझ रहे हो क्या लिखा है? अरे आगे होगा यार, पक्का आ गया? तो जब ये लाइट दूर से आएगी तो उस वक्त जो वेवफ्रंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? प्लेन वेवफ्रंट। तीनों आ गएगा। बुकों में ऐसे भी दिखाया जाएगा,
ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे कभी भी नहीं दिखाया जाता। और जो आपको पेपर बना के आना है वो याला बनाना है, याला बनाना है। सूरज से चांद मतलब नहीं समझ बना लेना। बोले टीचर की यार मैं तो चंदा बाबा निकालती हूँ, गलत बात हो जाएगी। तो ऊपर बनाना हो और याला बनाओ। याद रखना ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट रेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। लपेट हलवा चीज। बड़े इसके बाद में बड़े ये क्या था, बड़े ये जो पढ़ाया गया है ये प्लेन वेव फ्रंट क्या है। तो बेटा आप लोगों ने तीन तरीके के वेव फ्रंट देखे, कितने तरीके के? तीन। बेटा पहला वेव फ्रंट याद है, बताओ मेरे को। बेटा पहला है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा जो दूसरे प्रकार का वेव फ्रंट देखा उसका नाम क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जो तीसरे प्रकार का वेव फ्रंट देखा उसका नाम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है यहाँ पे कि तीनों वेव फ्रंट देख लो, उसमें जो तीनों वेव फ्रंट बने हैं ये रेस के क्या है? नॉर्मल। रेस के क्या है? बेटा जो वेव फ्रंट होते हैं ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। ये जिस स्पीड से होते हैं उसका नाम क्या होता है? फेज स्पीड। इतना आपको आना चाहिए। वेव फ्रंट की शेप जो है चेंज हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर दिखा दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई पूछे कि ये भैया अगर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो दिक्कत क्या होगी? एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन का फार्मूला होता है 1 + cos थीटा, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्लियर? जब भी मैंने बताया तो मैंने यार भाई। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपका सोर्स जो है कैसा हो उसको वेव फ्रंट कैसा बनेगा, यानी मिंटू से अगर आपका सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है, कैसे है? बार-बार एक बात बोल रहा हूं, पता होनी चाहिए। अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है तो बताओ वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी? गुड। उल्टा कर दे तो पॉइंट सोर्स। क्या होगा? पॉइंट सोर्स। आओ बेटा लिख लो, एक नोट डाल के, काम की चीज है। तुम नोट क्या है? ठीक है, दो ही लिखवाऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, फिर लें पॉइंट सोर्स तो क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। एक पार्ट सिर्फ दो ही लिखवाने हैं। दूसरा बड़े क्या? लीनियर सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बड़े और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो लीनियर सोर्स रहा हो, क्लियर है क्या? बड़े इन्हीं को मिला के तीसरा वेव फ्रंट आया, इसका नाम तो प्लेन वेव फ्रंट। क्या था? प्लेन वेव फ्रंट। जब लाइट दूर से आती हुई दिखती है तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। आ गया ये? चलो अच्छा, एक और पॉइंट ये बता, जब आप ऐसे करके वेव फ्रंट बना रहे हो ना तो एक वेव फ्रंट क्या दूसरा वेव फ्रंट भी बन रहा है, और दूसरा वेव फ्रंट किस प्रकार से बना ये हाइगन्स जी ने बताया। उस प्रिंसिपल के हिसाब से ही बताएंगे कैसे बनता। हाँ तो बोलो यार, क्या बेटा ये सोर्स है, एक वेव फ्रंट बना, धीरे धीरे वेव फ्रंट फैल रहा है ना, तो दूसरा वेव फ्रंट बना होगा ना, है ना? पाई वाले एंगल वाले मिलेंगे, ये बनाएंगे, फिर 2 पाई वाला कैसे बना होगा? ये बनते कैसे? वो बनाया था हाइगन्स जी ने। किस बनाया था? हाइगन्स जी। धीरे धीरे पढ़ेंगे कि दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनेगा। पहला तो बन गया, दूसरा कैसे बनेगा, फिर तीसरा कैसे बनेगा, चौथा कैसे बनता होगा, ये सब हाइगन्स जी ने बताया था। अरे हाँ ना बोल, पहले आप तो सारी चीजें हाइगन्स के हिसाब से चलेंगी। अभी बड़े आगे बड़े एक बात ये होगी, इसकी बात करना क्या है, आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ना है। स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह बेटा इन करा लेगा, भगवान तुम्हारा भला करे। बढ़िया भाई, चलो। बड़े इससे आगे की बात करी जाएगी तो इस प्रकार से होगी कि पॉइंट नंबर पहला एक इंपॉर्टेंट नोट कुछ बोल ले बेटा, तेरी मर्जी। बड़ा पहला, इनमें से 2-3 पॉइंट आप पहले से लिख चुके हो, जब भी दोबारा लिखेंगे देखिए ताकि टच में रहे। बड़ा पहला क्या है कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। लिख चुके हो आप लोग, पता है। जब बेटा अगला कान बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, तेज सर तक आवाज नहीं आनी चाहिए। बड़े क्या? वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रीजन आपको बताइए। E = 2 में 1 + cos थीटा, एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन की इक्वेशन पूछेगा नहीं, पर जब भी लिखा देते। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखते हो, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट may also change due to its passing through the refracting medium such as lens। ठीक है, बहरहाल और भी चीज बता दूंगा, मिरर में भी कैसे होते हैं बताऊंगा। चौथा फेज स्पीड जो लिख चुकी हूं, the speed with which the wave fronts move outward from the source। बेटा 5वां और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ड्यूरिंग द
जब रिफ्लेक्शन होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, परंतु या वाइल जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेवलेंथ होती है, चेंज हो जाती है चेंज होती है टू 1/μ टाइम्स। अरे हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया। बड़े 5 पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, कोई पेपर में नहीं आएंगे पर इन्हें पढ़ करो, हो सकता है केस स्टडी हो जाए तुमसे क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्या है बेटा? बड़ा शेप ऑफ द वेव फ्रंट may also change the shape of the wave front may also change due to its passing through the refracting medium such as lens। क्लियर क्या? मिरर में बता दिया जाएगा इस प्रकार से। रिफ्रैक्टिंग नॉट रिफ्लेक्टिंग, आर वाला हो गया क्या? बड़ा ड्यू टू इट्स पासिंग थ्रू द रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम सच एज लेंस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम सच एज लेंस। इसके बाद बड़ा वही हम पहले लिखवाया था फेज स्पीड वाला, द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। और लास्ट वाला क्या है? ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। बड़े जब रिफ्लेक्शन होता है फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, वो तो सोर्स पे डिपेंड करती है। नंबर के साथ बोलो, मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, पहले लिखवा दिए, मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। अब 5 वाला क्या है? बड़ा ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। 5 वाला है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। आई रिपीट, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन लिख लिया भैया क्या? पेपड़े मेरे बाहर आ रहे हैं थोड़ी। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, परंतु या वाइल लिख लो यार, इससे अच्छा तो वाइल वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बोथ चेंज। वाइल वही बोल रहा हूं देर से, मैं थर्ड लिखवा दिया है, फिफ्थ बोल रहा हूं, इसका आगे नहीं बोलूंगा मैं। फोर्थ ऑलरेडी लिखवा दिया पहले। बड़ा स्पीड विद द पहला वाला सबसे पहले जो वेव फ्रंट पढ़ाया था ना 1987 में या 1905 में, जब आइंस्टाइन जी इक्वल टू mc स्क्वायर प्रूव करके गए थे। चलो मेरा बेटा या भगवान जी ने 5 उंगलियां दी, 4 सॉरी 5 नहीं का मुद्दा दिया, मुद्दा दिया सुंदर है 5 उंगली नहीं दो, ऐसे मुंह पे टेक लगाओ और उंगली लगा दो, शांत मैं बोल रहा हूं शांत। सुन बेटा, ये लिखवा दिया पहले ही, सबसे पहले ये पहले भी लिखवा दिया पहले भी। बेटा ये क्लास से बाहर कर दूंगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा ये पहले लिखवा दिया, ये भी मैंने पहले लिखवा दिया। ये बोलूंगा सिर्फ ये बोलूंगा, सुन लो, दोबारा नहीं बोलूंगा। बेटा स्पीड, ये स्पीड है क्या? बेटा ये क्या है? शेप क्या है? शेप ऑफ द वेव फ्रंट may also change due to its passing through the बड़े रिफ्रैक्टिंग मीडियम सच एज लेंस। क्लियर क्या? बड़े ये क्या लिखा है? ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। तो 5 बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, बड़े वाइल वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बोथ चेंज टू 1/μ टाइम्स। ठीक है, बोथ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज टू 1/μ टाइम्स। और इसके अंदर तुम्हारे लिखने की स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह कसम माशाअल्लाह इतना तो डैश हो जाए, बढ़ते आगे। तो ये हो गया गुड। अरे आए नहीं आए? बड़े एक बात सिंगर बनने का कर रहा है, सिंगर बनोगे, डांसिंग में जाओगे, सितार बजाओगे। अरे गुड, स्लिंग की बजाना तुम, ठीक है, झुंझुना को चुनचुना करना, ठीक है। ए बेटा सुन ले बेटा, क्या पढ़ाई मैंने? 5 पॉइंट। क्या पढ़ाए? 5 पॉइंट पढ़ेंगे। हाई गर्ल्स प्लेस क्या पढ़ेंगे?